साईनाथ नगर की जनता ने यह देखिए दीक्षा हर्षद कारकर का भव्य रूप से स्वागत सम्मान किया है। दीक्षा हर्षद कारकर शिवसेना भाजपा आरपीआई महायुति की प्रत्याशी हैं। वार्ड क्रमांक 6 अम्बावाड़ी से वह यह देखिए साईनाथ नगर की जनता से मिलने के लिए जब वह रेलवे बस्ती में पहुंचे हैं तो उनका जोरदार यहां पर स्वागत सम्मान किया गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया है और आने वाले दिनों में उनके प्रति अपना कृतज्ञता जताई है, क्योंकि इस बस्ती को बचाने के लिए दीक्षा हर्षद कारकर ने कड़ी मेहनत की थी। आइए आपको हम सुनाते हैं। आपको मिल रहे हैं कारकर साहब का यहाँ का काम या उनके पहले अपने कारकर साहब हर्षद भाई का काम आप सभी को परिचित है। मैं आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। हमको एक घंटा जो चुनाव प्रचार है वो काम बंद कर देंगे, इसलिए विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं जोश के साथ 15 तारीख को। और मैं विनती करूंगा, आपके बातें सुनती हूँ और सबसे बड़ी चीज मुझे जो है साईनाथ नगर की मेरे जिंदगी में मेरे अंत समय तक याद रहने वाली हूँ, वो ये है कि आप सबके घर के लिए मैं जेसीबी के सामने खड़ी हुई थी और वो केस आज तक मेरे ऊपर चालू है। तो ये बड़ी बात मेरे लिए है, क्योंकि मैंने तब ये माना था कि वो खाली आपके घर नहीं तो वो मेरे घर भी है, क्योंकि मैं स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब की बहू हूँ। जिस कारकर साहब ने हमेशा साईनाथ नगर के लिए खड़े रहे, अगर वो खड़े रहे तो उनके लिए मुझे भी खड़ा रहना जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में हमारा अगर नगर सेवक कोई बनेगा तो वो ऐसा बनना चाहिए, कोई झगड़ने वाला होना चाहिए। आपके घर के लिए जो झगड़ा करे, सरकार से झगड़ा करे, ऐसा इंसान ऐसी व्यक्ति आपको चुनी है, वो आपके सामने खड़ी है। अगर इस साईनाथ नगर 1, 2, 3 को दिशा देने का काम करना है तो दीक्षा को चुन के आना ही पड़ेगा। अभी कैसा है कि अभी चुनाव आए तो अभी लोग भी आ रहे हैं और अभी बैनर लगा रहे हैं साईनाथ नगर को घर हम देंगे। साईनाथ नगर के घर टूट नहीं सकते। भाई आप सोए हुए थे, इस बात को 3-4 साल हो गए, हमें पता है, हम लोग लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। ये 4 साल के बाद सो के उठे हैं और अभी बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। कहाँ थे जब पुष्पा विहार में घर टूट गए थे? तब आप कहाँ थे जब लोग बेघर हो गए थे? पर इन लोग को खाली चुनावी जुमला इन लोग का, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। ना साईनाथ नगर में कभी आए, ना देखा इधर के लोग कैसे रह रहे हैं, इनको पानी है, गटर की सफाई है, क्या है, क्या कभी कुछ नहीं देखा। पर हमें उसको चुनना है, वो जमीन पे है, जो जमीन पे चल रहा है वो जमीन पे रहकर आपसे मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में कोई कुछ भी बोले, आपको खाली एक ही चीज याद रखती है, हर घर दीक्षा, हर घर दीक्षा। जो काम करेगा वो आगे जाएगा, जो लोगों के लिए खड़ा रहेगा वो आगे जाएगा और जो लोगों के दिल में बसेगा वही आने वाले समय में जीतेगा। ये सब आप सबको दिखा के देना है। स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी आप सबको दे दी, खाली काम करते रहे। जैसे कि हमारे सूर्य साहब ने बोला, कारकर माने काम कर माने कार कर। तो ये सीख, ये संस्कार हमारे हैं। आने वाले समय में हमें काम करना है। हमारी उम्र बहुत कम है, इसलिए बहुत उम्र है जो हम आपको देना चाहते हैं। कारकर साहब ने अपनी जिंदगी आपको समर्पित कर दी, इसलिए हम भी अपनी जिंदगी आपको समर्पित कर रहे हैं। पर इसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अपना एक भी वोट इधर का उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई गांव गया है उसको बुला के लो, अगर कोई वसई विराय शिफ्ट हुआ है उसको बुला के लो, कहीं भी रह रहा है जहां तुम छोड़ के, सबको बुला के लो और वोट करने बोलो। वोट करना बहुत जरूरी है, एक वोट से परिवर्तन हो सकता है। देखो ये मत समझो कि हम जीतने वाले, अगर मैं वोट नहीं करूंगा तो क्या ही जाएगा। पर 2017 में आपने एक रिकॉर्ड किया था, अगर आप सबको याद है तो 2017 में आपने एक 23 साल के लड़के को नगर सेवक बनाया था। मुंबई महानगर पालिका, पूरे मुंबई में सबसे छोटा नगर सेवक उमर से। तो ये रिकॉर्ड बनाने का काम आपने किया था और इसके प्रभाग क्रमांक 6 चर्चे में रहा था। इसलिए फिर से एक बार आपको ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि इतने मताधिक जितना हाईएस्ट वोट यहाँ से जाना चाहिए कि पूरे मुंबई में चर्चा होनी चाहिए प्रभाग क्रमांक 6 की जनता क्या चाहती है। आपने सबको दिखा दिया है। आने वाले समय में फिर से एक बार बोलती हूँ, कोई भी आए कुछ भी बोले, खाली हमें एक ही चीज याद रखनी है, 1 नंबर का बटन। वो
धनुष्य बाण, लाडली बहनों का वाण धनुष्य बाण, आपका स्वाभिमान धनुष्य बाण, हम सबका मान धनुष्य बाण। यह आपको याद रखना है। हम यहीं पे मैं रुकती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभी को जय महाराष्ट्र। पीछे आवाज आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना आवाज? सब लोग ने खाना खाया? एकदम ऐसा लग रहा है कि नींद आ रहा है सबको। 15 तारीख तक सबको जागना है क्योंकि अपना मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो 3 साल से हुआ नहीं था वो अभी होने जा रहा है। अभी हमारे उपविभाग प्रमुख उदय सुर्वे काका ने भाषण किया। अपने जूने ज्येष्ठ शिवसैनिक हमारे स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब के साथीदार हमारे अवसरे काका ने भाषण किया। आपकी लाडली उम्मीदवार दीक्षा कारकर ने यहाँ पे भाषण किया। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रेलवे का है। तो 4 साल पहले यहाँ पे रेलवे प्रशासन ने नोटिस लगाया था और जब हम लोग को ये चीज पता चली थी तभी सर्वप्रथम यहाँ पे हम लोग ही आए थे, कारकर फैमिली से ही आए थे। देखो 2005-2006 में जब भी यहाँ पे तोड़क कार्रवाई होने वाली थी तभी भी स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब आके खड़े रहे थे और सभी लोगों ने यहाँ का सब झोपड़ा उन्होंने बचाया था। उसी तरह से हम लोग आपके लिए तभी खड़े रहे थे 4 साल पहले। अभी 1-2 महीने पहले जो लोग यहाँ पे आके भाषण ठोके गए वो लोग कभी आपको पूछने भी आए नहीं कि बाबा कौन सा नोटिस लगा है, क्यों लगा है, कैसे लगा है और कहाँ पे जाना है। जिधर नोटिस आया था मुंबई सेंट्रल में भी मैं आपके साथ में वहाँ पे आया था। आपका हियरिंग चालू था, हर एक हियरिंग में मैं आपके साथ आता था। अपना 50-50 लोग का ग्रुप रहता था, हर एक तारीख पे आपको जाना पड़ता था। तो मैं खुद वहाँ पे आता था क्योंकि लोग अपने हैं, साईनाथ नगर अपना कुटुंब है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब ने बोला था कि अपना प्रभाग क्रमांक 6 का हर एक इंसान अपना कुटुंब का सदस्य है, उसके साथ तो हमेशा रहे। इसलिए उनके कहने पे प्रभाग क्रमांक 6 में हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरे प्रभाग क्रमांक 6 में जो 30-35 साल से ऐसे देखा जाए तो स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब का ही काम दिखता है। गली का काम हो, गटर का काम हो, शौचालय का काम हो, पानी का काम हो, किसी अन्य काम हो, किसी के घर पे किसी का डेथ होता है, कोई मर जाता तभी भी स्वर्गीय प्रकाश कारकर साहब आते थे। और उनकी तरह हम लोग भी आपके यहाँ पे रात को आधी रात को 3 बजे भी हम लोग आते हैं। किसी को डेथ सर्टिफिकेट देना है, किसी के लिए एम्बुलेंस देना है, ये सभी काम हम लोग आधी रात को भी करते हैं। अपने यहाँ के अपने उपशाखा प्रमुख अपने अजय कोलगे दिन रात लोगों के लिए भागते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है। साईनाथ नगर 3 हो, 2 हो या 1 हो, यहाँ के लोगों के लिए अपने अजय भाई हमेशा भागते रहते, भागदौड़ करते, अपनी काम लोगों का काम हम तक पहुँचाते और काम सॉल्व करने का काम भी अजय भाई करते। इसलिए सबसे पहले अजय भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो अभी आने वाले समय में जैसे दीक्षा मैडम ने कहा है धनुष्यबाण अपना चिन्ह है। दूसरा चिन्ह अपना आवाज नहीं आ रहा इधर से। अपना 1 नंबर का बटन, 1 नंबर लिखो, 1 नंबर, 1 नंबर का बटन धनुष्यबाण चिन्ह के सामने जो नीला बटन रहेगा वो बटन दबा के आने वाले 16 तारीख को दीक्षा कारकर मैडम को भारी संख्या से, भारी मतों से अपने को जीत के देना है ताकि जाके बम्बई में अपना रिकॉर्ड हो जाए। और देखो लोकसभा का इलेक्शन हुआ तभी भी अपना साईनाथ नगर का पूरा पट्टा 1 साइड वोटिंग हुआ था शिवसेना। दीक्षा और मैडम को हमको पूरे बंबई में बड़ी लीड से जिताना है और हमारा अच्छा कोई नहीं करेगा। लोग वड़ा पाव खिला के चले जाएंगे, आप लोग समझदार हैं। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे